हाय। कौन? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। वो पेपर में ऐड देखा था कि आपको ये रूम पीजी पे देना है ना? हाँ हाँ, ठीक है, अंदर आओ। अंदर आके बात करते हैं। हाँ हाँ, आओ, बैठो। कहाँ देखी आपने ऐड बोले? वो पेपर में ऐड देखी थी, अच्छा। तो उसके हिसाब से कि ये रूम मतलब भाड़े पे देना है पीजी में, शेयरिंग में। ये पूरा रूम तो नहीं देना है, सिर्फ एक सिंगल रूम देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी रहती हूँ ना। तो क्या है, थोड़ा सा मतलब मुझे खर्चे पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे मतलब देना है ये रूम। आप ऐसे हॉल में भी बैठ सकते हो, किचन में भी कर सकते हो काम अपना। पर वो एक बेडरूम है ना, वो देना है मुझे रूम भाड़े पे। हाँ, हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी सिंगल ही हूँ। अच्छा मेरी अच्छा। फैमिली वगैरह सब गाँव में रहती है। यहाँ मैं जॉब के हिसाब से काम करता हूँ, तो अकेला ही हूँ। तो मैं भी इसी देख रहा था जो मुझे शेयरिंग में आधा-आधा ईज़ी गिरे करके। वो पेपर में देखा था ना आपने ऐड वगैरह के, कितना क्या रेट लिखा था हाँ, मैंने। उसमें 10,000 लिखा था रेंट। हाँ हाँ, 10,000 हाँ, था रेंट उसमें। खाना पीना अगर रहेगा तो उसका अलग से आपको पे करना पड़ेगा। वो हाँ, वो सिर्फ तो रूम का रेंट है। हाँ, चलेगा। ऐसे भी मैं किधर भी खाना खाऊँगा तो उधर से मुझे पे करना ही है, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं। खाने-पीने के साथ में कितना रहेगा? खाने पीने के साथ में 15,000 तक जाएगा। हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फिर। अच्छा, ठीक है। और वैसे क्या जॉब करते हो आप? मैं सेल्स मार्केटिंग हूँ, मैनेजर हूँ उधर। अच्छा, सेल्स मार्केटिंग में मैनेजर हो। हाँ, हाँ। अच्छा। वैसे कहाँ से हो? मैं ऐसे सोलापुर से हूँ। सोलापुर से हो क्या? हाँ। ठीक है, चलेगा। इतने कितने सालों से जॉब कर रहे हो यहाँ पे? मैं अभी पूना में 5 साल से हूँ, हम्म। तो अभी मेरे मतलब हम लोग पहले रहने के हैं, पर अभी जो घर में रहने का ना, तो उन्होंने वो बेच दिया। तो बेचने की वजह से फिर हम लोग अलग हो गए, तो अभी मैं ऐसे ही देख रहा था। अभी तो मैं एक दोस्त के इधर रह रहा हूँ मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पेपर में ऐड देखा तो मुझे भी ईज़ी हुआ और मुझे नहीं, यहाँ कितने से साल से रह रहे हो पूछा मैंने सिर्फ 5 आपको। साल से। हाँ अच्छा, 5 साल से रह रहे हो क्या? हाँ, ठीक है, चलेगा। तो जॉब वगैरह का आपका सैलरी वगैरह कितना है? मेरा 35,000 है। हाँ हाँ, क्योंकि कैसा है ना, 10,000 ही और 5-15,000, फिर वो सामने वाले का अगर सैलरी रहेगा ज्यादा तभी तो वो मुझे दे पाएगा ना। ऐसा ऐसे ना हो कि 20,000 तुम्हारा है और 15 मुझे देना है, तो फिर वो नाटक करते हैं लड़के लोग। इसलिए मैं पहले ही पूछ रही हूँ कि क्या कितना है तुम्हारा। नहीं, नहीं, मुझे 35,000 है और इंसेंटिव मिलता है, तो सब मिला के मुझे महीने का 50,000 तक जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इंसेंटिव जितना मार्केटिंग सेल करूँगा ना मार्केट में माल, तो उसके हिसाब से इंसेंटिव रहता है, तो ऊपर का 15 10,000 15,000 मिल जाता है। तो वो ओके। पैसा मैं यहाँ घुमा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे क्या काम नाम है आपकी कंपनी का? एलवाई करके, एलवाई अच्छा, मार्केटिंग। किस चीज की मार्केटिंग करते हो? ये कॉस्मेटिक का है। कॉस्मेटिक का है क्या? हाँ, ठीक है, चलेगा। क्या टाइमिंग है तुम्हारा जाने का और आने का? मैं ऐसे सुबह 10 बजे जाता हूँ हम्म। और 6 बजे छुट्टे, पर ऐसा कुछ काम नहीं रहेगा तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में ही रहते हैं ना हम लोग। कितने बजे तक आते हो घर पे, मैं वो पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, 6 बजे से 10 बजे तक हमारा जॉब रहता है मैडम। 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह के हाँ, 6 मतलब? नहीं, नहीं, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। मतलब शाम को घर पे कितने बजे तक आ जाते हो? मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। 7 बजे तक ना? हाँ। क्योंकि कैसा है, ज्यादा लेट घर पे आने वाला भी मुझे कोई चाहिए नहीं। और वैसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं, अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो क्या होता है, कभी-कभी मुझे भी मेरे काम के हिसाब से बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि मेरे पीठ पीछे तुमने कोई गर्लफ्रेंड लाई यहाँ पे, तो वो सब मुझे तो चलेगा नहीं। क्योंकि ये सब मैं अलाउड करती नहीं हूँ। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आप अगर आपका रूल बोलेंगे तो मैं उसके हिसाब से आपके हिसाब से ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे मतलब देखो, मेरी शादी हुई है। और मेरे पति रहते हैं विदेश में। तो यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ। और 2-4 महीने से ना मेरे पति ने भी मुझे पैसा भेजा नहीं है। तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर खर्च की वजह से। इसीलिए मुझे एक पीजी रखना है बस, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे ऐसे नहीं है कि कोई गर्ल मेरे पीठ पीछे कोई गर्लफ्रेंड ला के रखा, यहाँ पे मौज मजा मस्ती किया। वो सब नहीं चलेगा मुझे। नहीं, नहीं, वैसा तो नहीं है मैडम। ठीक है, दारू वारू पीते हो? तो दोस्तों-दोस्तों में कभी-कभी बाहर गए तो ऐसा तो नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि ज्यादा ड्रिंक करके घर पे आए और फिर वो घर नहीं, नहीं, पे। नहीं, हम लोग खाली मैडम ओकेजनली पार्टी में मिलते या संडे टू संडे हम दोस्त-दोस्त बाहर ही रहेगा। घर तक कुछ नहीं रहेगा मैडम। क्योंकि कैसा है ना, मैं भी इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ, तो मुझे भी मेरा सेफ्टी देखना पड़ेगा ना। नहीं, 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 मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दूँगा मैडम, ऐसा वो तो टेंशन मुझे मत। लेना ही पड़ेगा, तुम्हारा एग्रीमेंट होगा उसके पहले मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कहाँ करते हो, क्या जॉब करते हो, वो सब मुझे प्रूफ चाहिए। उसके बाद ही मैं तुमको रखूंगी ना, ऐसे थोड़ी मैं रख लूंगी। नहीं, नहीं, वो सब मिल जाएगा आपको मैडम। चलेगा, चलो ठीक है, मैं आपको रूम बता देती हूँ। हाँ, हाँ, चलेगा मैडम।
आओ इधर आओ, बेडरूम बताती हूँ। ये देखो, ये बेडरूम है। अभी तक तो मैं सोती थी यहाँ पे। अब से तुम सो जाना, मैं अपने दूसरे बेडरूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। हाँ, तो यहाँ पे है, देखो ये ऐसा है। कुछ प्रॉब्लम है तुमको? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बस। ठीक है, चलेगा। चलो मैं किचन भी बता देती हूँ। हाँ हाँ। आओ इधर आओ। ये देखो, ये मेरा किचन है। यहाँ पे तुमको कुछ लगा तो तुम बना के खा सकते हो। ये वाटर प्योरीफायर पानी यहाँ से भर सकते हो। बर्तन वर्तन लगे तो सब इधर ही है। कुछ लगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है ना? हम्म। और चलो, बैठो। देखो, अभी मैंने तुमको सब बता दिया है, ठीक है? हाँ हाँ। ये वे हॉल है, वो बेडरूम है, और वो किचन है। हाँ तो रात को आने के बाद बेडरूम में सो जाना, ठीक है? हाँ। हाँ और खाना वाना रात को तुम बाहर से खा के आने वाले हो कि यहाँ पे खाने वाले हो? नहीं, आपने बोला ना खाने पीने के साथ 15,000, तो यही खा लूंगा ना। अच्छा अच्छा। और कोई दोस्त वगैरह को अलाउड नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना। तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे कोई दोस्त चलेंगे नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं बोला ना आपको, आप जो भी रूल रहेंगे तो मुझे बता दो, मैं उसके हिसाब से पालूंगा वो रूल को। और दोस्त वगैरह के तो बाहर ही रखूंगा, यहाँ तक नहीं लाऊंगा। हाँ हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि दोस्त वगैरह को मैं अलाउड करती नहीं हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम होता है, 2-3 लोग एक साथ रहते हैं, जेंट्स लोग तो वो पीना वीना सब करते हैं ना, वो सब मुझे चलता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, तुम्हारा मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। और जो ऑफिस में तुम जॉब करते हो वहाँ का मुझे लेटर लगेगा। ठीक है ना? और ठीक है ना, लेट दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ, लेटर को तो थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, कैसे ठीक है। बॉस से। आधार कार्ड पैन कार्ड तो जमा कर देना, ताकि मैं तुम्हारा इसका वो चालू कर दूँ ना, प्रोसेस अग्रीमेंट का। हाँ चलेगा ना, वो तो मैं आपको, आप व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज दूंगा सब आपके। ठीक है, चलेगा। कब से शिफ्टिंग होने वाली है तुम फिर यहाँ? अभी आप बोलेगे तो कल से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कल से तुम शिफ्ट हो जाओ। कोई बात नहीं। तो फिर क्या, एग्रीमेंट का प्रोसेस तो मैं सब कर लूंगी। और जो कुछ मैंने तुमको बताया वो सब मंजूर है ना? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, 15,000 आपको पगार रेंट दे दूंगा, जो भी पगार में से आएगा वो। हम्म। और अभी तो मैं एडवांस दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 नहीं, रुपये। वही मैं एडवांस का वही बोलने वाली थी। ऐसे तो बाकी सब जगहों पे डिपॉजिट लेते हैं 50,000 25,000। पर मैं यहाँ पे 2 महीने का भाड़ा एडवांस लेती हूँ, तो मुझे 2 महीने का भाड़ा तुमको एडवांस देना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार महीना भरने के बाद लड़के लोग भाग जाते हैं। तो मैं कहाँ उनको ढूंढते फिरूंगी ना, घर घर जाकर। तो उस वजह से मैं एक्स्ट्रा एडवांस में ही 2 महीने का भाड़ा ले लूंगी, ताकि बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तो सैलरी ऐसे भी है जमा मेरे बॉस के पास से, वहां से उठा के आपको दे दूंगा। चलेगा, ये सब रूल तुमको मंजूर है? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, मुझे तो कैसा है रहने से मतलब, और मेरा कैसे यहाँ से, मैं जहाँ रहता था ना वहां से मुझे आने जाना भी दूर रहता था। यहाँ से कैसा मुझे जाने में 4 किलोमीटर पे ही मेरा ऑफिस है, तो कैसा मुझे नजदीक हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर तुम लेकर आओ अपना सामान। हाँ हाँ चलेगा, मैं कल लेके आता हूँ मैडम सामान भी। चलेगा, ओके। ओके मैडम, थैंक यू। हम्म। ये लीजिए चाय। अरे मैडम जी। ये लीजिए चाय। क्या, ऑफिस का काम चल रहा था क्या फोन पे? हाँ वही, जो ऑर्डर आए हुए हैं ना, तो वो हम्म। ऑर्डर फिर आगे फॉरवर्ड कर रहा था। अच्छा अच्छा। कैसी है चाय? चाय अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा। मुझे ये बोलना था आपको हाँ कि हाँ। 15 दिन हो गए आप आए हो यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं कि 15 दिन हो गए अभी तक। नहीं तो क्या होता ना, मुझे तो यही डर था कि पता नहीं कैसा पीजी आए, कौन आए, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। इस वजह से मुझे बहुत टेंशन था। पर आप आने के बाद में ऐसे दिन चले गए ना कि पता ही नहीं चला। अरे नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं किसको तकलीफ नहीं देता ज़्यादा, मेरा वही काम ना। से काम ही रखता ज़्यादा। उस दिन तो मैं इतना बात की आपसे, पर आपका नाम ही बोलना भूल गई थी। पर वो तो आने के बाद आपने मुझे नाम बताया था। हाँ हाँ मैडम। नहीं तो क्या हुआ ना, उस दिन इतनी बातें किए और मेन नाम ही नहीं पूछी मैंने आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ऑफिस का ये वो सब मांग लिया। पर मैं भी इतनी बुद्धू कि बाद में आपको 2 दिन बाद पूछ रही हूँ कि क्या नाम है। नहीं, होता है कैसा भी, नए लोगों को ये बुलाना घर में तो जरा लगता ही थोड़ा हाँ डर ना, सा और भी। वो कैसा है ना, मैं भी अकेले रहती हूँ, मेरे पति विदेश में गए हैं काम के लिए। तो वो वहाँ पर रहते हैं, इस वजह से मुझे पीजी रखने की ज़रूरत पड़ी, वरना मैं कभी नहीं रखती। क्योंकि क्या हो गया ना, खर्चे पानी का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे पति का भी सैलरी नहीं हुआ था 2-3 महीने से। पर अच्छा हुआ, मुझे भी ना अच्छा पीजी मिल गया आपके तौर पे।
हाँ हाँ, नहीं मैडम, आपको आगे से मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आप टेंशन मत लो मैडम। वो तो है ना। और वैसे भी और भी कुछ बात करनी थी आपसे हाँ राकेश मैडम, जी। बोलो ना। देखो, आपको तो पता है कि मेरे पति यहाँ पे नहीं रहते, विदेश में रहते हैं। हाँ हाँ। वो साल में 2 साल में एक बार आते हैं, है ना। अच्छा। तो मैं अकेली रहती हूँ इस पूरे घर में, तो मुझे ना अकेलापन बहुत खाता है। नहीं तो ऐसे रहे तो मैडम, आप बोले तो मैं आपको कहाँ ना कहाँ अपन जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छा, नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। घूमने फिरने तो मैं चली जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ। मैं ये बोल रही थी कि मतलब जैसे कि अभी सपोज अगर मेरा पति होता तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती, इंजॉयमेंट करती। वो सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि आपको तो बोला है ना मैंने कि मेरे हाँ पति हाँ, यहाँ वो नहीं तो पता रहते है ना हैं। मुझे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी राकेश जी, क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? हाँ चलेगा ना मैडम, क्यों नहीं। दोस्ती मतलब वो वैसी नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप की दोस्ती बोल रही हूँ मैं। अरे मैडम, ये तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं आपके बारे में। मतलब आपने भी नहीं सोचा और मैंने भी नहीं सोचा, पर क्या करूँ, मतलब मेरी मजबूरी है ना। अगर मेरे पति यहाँ होते तो मैं कभी ऐसे नहीं सोचती। पर तुम ही सोचो ना कि अब मुझे भी तो कितना अकेलापन खाता है। और कहीं ना कहीं मुझे भी तो मेरे पति की ज़रूरतें लगती है ना। एक औरत को एक आदमी की ज़रूरत सिर्फ पैसे ही थोड़ी पूरी कर सकती है। बहुत नहीं वो सारी तो, चीज़ें होती है। हाँ वो तो पता है मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर कैसा है, मैंने आपके बारे में कभी वो ख्याल दिल में नहीं लाया। आपने पहले ही जिस मुझे वार्निंग दे दी थी ना हर चीज़ की, इस हिसाब से। नहीं, वार्निंग मैंने इसलिए दी थी क्या, कैसा है ना, दूसरे दोस्तों को लाते हैं, दारू वारू पीते हैं, फिर यहाँ पे धिंगाना होता है ना। तो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है। पर मैं तो तुमको मेरे साथ रिलेशन बनाने के लिए बोल रही हूँ। और ऐसे भी इस पूरे घर में तुम और मैं ही तो रहती हूँ, हाँ वो कहाँ तो है। किसी को कुछ पता चलने वाला है। और रहा सवाल मेरे पति का, तो मेरे पति को थोड़ी मैं ये सब बातें बताऊंगी ना। नहीं ऐसे तो है, सच्ची बोले ना मैडम, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे। पर कैसे मैं बोलूँ आपको, मुझे कुछ समझ में, क्योंकि आप ओनर और मैं कितना भी इधर टेनेंट है, और वापस मुझे रहना है घर में, इस हिसाब से। नहीं नहीं, मैं मतलब सच बताऊँ, तुम्हारा नेचर वो बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने तुमको ये सब बोला, वरना मैं किसी से भी ये सब बातें नहीं बोलती। क्योंकि तुमने मैंने तुमको देखा ना इतना 15 दिन में, क्या तुमने कभी मेरे तरफ गलत नज़र उठा के नहीं देखा, गलत चीज़ें मतलब मेरे साथ गलत बर्ताव भी नहीं किया। अब इतने बड़े घर में मैं और तुम ही अकेले रहते हैं। तुम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते ना, पर तुमने कभी ऐसे बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। नहीं मैडम, मैंने भी बहुत बार आपको चाहा बात करने का, पर आप कैसा है, अभी आप ओनर, मैं आपसे बात करूंगा, आपका दुख हल्का करना चाहता था मैं। तो पता है पर मुझे, मैं मैं ओनर हूँ। मेरी डेयरिंग कभी नहीं खुली। आज आपने बोला तो मुझे जरा अच्छा लगा, उस हिसाब नहीं, वो से। तो पता है मुझे कि मैं ओनर हूँ, ठीक है। पर ओनर होना ही सब में मैटर करता है ना। देखो, इंसान का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, इंसान भी अच्छा होना चाहिए। और इंसान किस दूसरे इंसान के बारे में क्या सोचता है, वो भी चीज़ होनी चाहिए ना। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी, वो सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है। तो मुझे ना अच्छा लगा, मतलब आपके जैसे लड़के ना कम देखने को मिलते हैं। इसलिए ना मेरा दिल आप पे आ गया है। इसलिए मैंने आपको ये सब बोला। वरना मैं थोड़ी ना, मतलब ऐसे लड़के तो बहुत थे ना दुनिया में। मैं चाहिए तो किसी को भी बोल सकती हूँ। पर नहीं, मुझे ये सब बातें किसी और के साथ बाहर जाके तो नहीं करनी है। नहीं नहीं, मैं सच्ची बोलूं मैडम, आपका स्वभाव भी अच्छा लगा, और आप तो है ही अच्छा, आपका खाना अच्छा है। आप 15 दिन में, सच्ची बोलूं ना, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं पीजी में रह रहा हूँ। आपने घर जैसा ही मुझे हमेशा रखा है, खाना टाइम टू टाइम, नाश्ता टाइम टू टाइम। नहीं वो तो आपका भी बात अच्छा, और आपका खाने का स्वाद तो मैं बोलता ना, मैं मेस में भी खाता था ना, वैसा स्वाद नहीं मिलता था जितना आपके हाथ में। मेस बोलते ना के खाने जादू में तो है। स्वाद रहता ही नहीं है ना, नहीं, वो तो आपके ऐसे ही हाथ में बनाते हैं। जादू है मैडम, सच्ची। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि दुनिया में तो लड़के बहुत है, पर मुझे वैसे लड़के नहीं चाहिए। अब कहीं ना कहीं तुम्हारा नेचर अच्छा है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया ना। वरना मैं हर किसी के लिए नहीं करती हूँ इतना अच्छा खाना, जैसे मैं अपने लिए बनाती हूँ वैसे ही तुम्हारे लिए। मतलब मैं तुमको एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे यहाँ पे पीजी हो। मतलब ठीक है ना, चलो इसको कैसे भी दे देती हूँ, मैं अच्छा बना के खाती हूँ, नहीं। मैंने नहीं सोचा, और मैं ऐसा करूँगी भी नहीं, क्योंकि सच बात तो यह है कि मुझे भी तुम पसंद तो बहुत पहले से आ गए थे। पर मैं देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसा बर्ताव करते हो सामने वाले के साथ। पर ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तभी तो मैंने तुमसे ये सब बातें की ना। नहीं मैडम, आपने मेरे लिए बस सोचा, मेरे लिए बातें की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्या लगता है तुमको?
तुम दे सकते हो ना मेरा साथ? हाँ, मैं दूँगा ना, क्यों नहीं दूँगा मैडम आपको अपना साथ। थैंक यू, तुमने मुझे समझ लिया राजेश, वरना मुझे मतलब इतना अकेलापन महसूस होता है ना मुझे इस घर में। ये पूरा घर मुझे ना खाने को दौड़ता है। नहीं, अब से आपको खाने को दौड़ेगा नहीं, अभी मैं आपको है ना पूरा साथ दूँगा, और जो आपके पति नहीं दे सकते ना सुख, वो सब कुछ सुख मैं आपको दूँगा। थैंक यू। ये सब बोला तुमने, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही हूँ, वो चीज़ तुम मेरी पूरी कर दो। हाँ, चलो दे देता हूँ। आपके बेडरूम में चाहिए या मेरे बेडरूम में? नहीं, तुम्हारे ही बेडरूम में जाते हैं। चलेगा, चलो। हुँ। आ जाओ राजेश। हुँ। तुम भी इस बिस्तर पे अकेले ही सोते हो ना? हाँ। तुमने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, अभी कैसा है, काम से हिसाब से फुर्सत नहीं मिलती। और सच्ची बोलूँ ना मैडम जी, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे ना आपको देखने के लिए, जब भी आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे पर देखने के लिए नहीं, घर देखने के लिए नहीं, आए नहीं, थे। घर देखने को आया था, जब भी आप मुझे अच्छे लगे थे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। पर पर हिम्मत नहीं हुई मेरी आपसे बात करने की कभी। अच्छा, पर गाँव में तो रहेगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं, नहीं, गाँव में एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था। मैं एक्चुअली एजुकेशन वगैरह मैंने जो किया है ना, वो सब पूना में ही किया है। इस अच्छा। हिसाब से गाँव में खाली मैं ना कुछ फंक्शन वगैरह रहेगा तो ही हम गाँव जाते, नहीं तो नहीं। ऐसे भी गाँव मैंने जल्दी छोड़ दिया था, तो वहाँ गर्लफ्रेंड वगैरह होने का सवाल ही नहीं। हाँ, पूना में थी मेरी एक गर्लफ्रेंड, पर इतना कुछ लॉन्ग टर्म हमारा रहा नहीं, 6 महीने में ब्रेकअप हो गया था। फिर उसके अच्छा। बाद में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ब्रेकअप हुआ? कौन ऐसी पागल लड़की थी जो तुम्हारे जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ ब्रेकअप कर ली? अरे वो कैसा है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था ना। मैं कैसा, जब भी नया-नया पूना में था, तो मेरी ड्यूटी कैसी थी, 10 से रात को 9 बजे तक थी। तो अच्छा। मैं उसको टाइम ही नहीं देता था। अभी जैसे-जैसा बड़ा हुआ, मीन्स मेरा जॉब जैसे-जैसे मैं जूना होते गया, तो फिर मेरी पोस्ट बढ़ती गई, तो अभी मुझे रिलैक्स है। अच्छा, अच्छा, ऐसा है ना? हाँ, ठीक है, चलेगा। तो फिर जो काम के लिए आए वो करना करते हैं शुरू। हाँ, चलेगा ना। हाँ जी। मैडम जी, थैंक्स। सच्ची मज़ा आया आपके साथ में तो। हाँ, मुझे भी मतलब ये सब ना मैंने काफ़ी 8-9 महीने के बाद किया, काफ़ी टाइम हो गया। मेरे पति गए थे, उसके बाद से मैंने ये सब किया ही नहीं था। पर अभी तुम्हारे साथ किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राकेश। मैं क्या बोल रहा था मैडम, मैंने भी है ना, सच्ची बोलूँ तो मैंने गर्लफ्रेंड छोड़ने का कभी नहीं किया था। तो आपके साथ अभी फर्स्ट टाइम किया। तो मेरा और एक बार दिल हो रहा है, एक बार और करें अपन। अभी नहीं, बाद में करते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है, कुछ काम है। उस हिसाब से फिर हम बाद में करते हैं, रात को करते हैं। नहीं जी, एक बार हो रात जाएगा को मैडम। करते हैं। ठीक है, चलेगा, आप जैसे बोले सर। ठीक है। और मैं ये बोल रही हूँ राकेश कि ये बात ना तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। बाहर जाके तुम किसी को भी मत बोलना, मतलब तुम्हारे कितने भी क्लोज फ्रेंड रहेंगे तो भी मत बताना, क्योंकि नहीं, नहीं, नहीं मैडम, ये आप बेफिक्र हो, मैं आपको देखो नाम से भी नहीं बोलता, मैडम जी बोलता हूँ। आप वो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ये बात है ना किसको ही नहीं बताऊंगा। क्योंकि कैसा है ना, आखिर को कितना भी बोले तो मैं एक औरत हूँ ना, मेरी बदनामी हुई तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा मैडम, आपकी बदनामी नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू राकेश, तूने इतना मुझे समझ लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है। मैं ना थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, मुझे बाहर जाना है। हाँ, हाँ, चलेगा, मैं भी। तुम आराम कर लो चाहिए तो। हाँ, चलेगा। अरे यार, इतना मस्त मजा आया मैडम जी के साथ करके। मैंने तो सोचा भी नहीं कि घर मालकिन इतनी अच्छी लोग मिलेगी। क्या, वो भी, उसको भी कोई भी नहीं समझने वाला, और मुझे भी, हम दोनों को एक मेक का समझने वाले मिल गए हम दोनों। चलो, कुछ नहीं।